नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा जुगानी। आप ज्वाइंट से सीधी सी बात करेंगे और अगला वीक बहुत ही क्रूशियल होने वाला है क्योंकि 2 तारीख से टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। तो यस, अब यहां पर हमारे म्यूचुअल फंड्स पर क्या असर पड़ेगा और उसके बाद में हमारी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम 3 पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले पार्ट पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर असर, नंबर 1। नंबर 2 करेंगे कि जो अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूं, जो रिसर्च एजेंसीज बोल रहे हैं उसके मुताबिक उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी होगी, नंबर 2। तीसरी बात पर बात करूंगा, हमारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास कैश कितना होल्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट इस बार साबित हुआ है लगातार 5-6 महीनों में एफआईआई की जबरदस्त बिकवाली के बाद में, जो कि भारत की नाक रखने में कामयाब रहे हैं। तो आखिर में उसमें कितना बोलते हैं ना, अंटी में कितना बचा हुआ है। यस, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, इसीलिए मैंने शाम को वीडियो नहीं डाला था कि यस आप लोगों को थोड़ा सा वैल्यूएबल और अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करता हूं। यस, तो सबसे पहले लेते हैं फिच की रिपोर्ट। आप जानते हो वर्ल्ड की सबसे टॉप की एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि इमर्जिंग मार्केट में भारत पर अच्छा खासा असर दिख सकता है इमर्जिंग रेसिप्रोकल टैरिफ का। उन्होंने 3 जो इमर्जिंग मार्केटें हैं उनका लिया है। क्यों लिया है, संज्ञान लिया है, मैं आपको बताता हूं। ब्राजील है, इंडिया है और टर्की है। इस पर सबसे ज्यादा असर होगा। कैसे होगा वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। फिच के मुताबिक जो हमारा टैरिफ का गैप है, परसेंटेज में अगर हम इसको निकालते हैं तो 8.7% का गैप है। मींस अगर मैं इसको देसी भाषा में आपको बताऊं, इस 100 रुपए का जब हमारा ट्रेड होता है तो 8.7 रुपया हमें ज्यादा मिलता है अमेरिका के बनस्पत। उसी प्रकार इसको लाख करोड़ में ले जाओगे तो कितना होगा, 8.7 लाख। ठीक है, 100 रुपए का सामान ले रहे हो तो 8.7 रुपया। और ठीक है ना, तो इसका जो हम किस पे है, तीसरे नंबर पर है। 8.7 हम तीसरे नंबर पर है। ब्राजील है दूसरे नंबर पर 10% से उनका टैरिफ का गैप है और टर्की है 10.8% पे। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हमारी खरीदारी होती है वहां पर, तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है 7,60,380 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं 3,63,283 करोड़ का, जो कि टोटल ट्रेड होता है वो होता है 11,23,606 करोड़ का। और वहां पर ट्रेड का सरप्लस कितना बनता है, 3,97,000 करोड़, मतलब करीब 4 लाख करोड़ रुपया होता है। तो टैरिफ से हमारे ऊपर जो है कितना इंपैक्ट पड़ता है इसका, 50,000 करोड़ का। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा और अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कितना लेते हैं, 50,000 करोड़ हम लेते हैं टैरिफ, और अमेरिका हमसे कितना लेता है, 28.7 लाख करोड़, क्योंकि अमेरिका वहां पर कम लेता है। अब जब वो बोलते हैं कि बराबरी पर इसको लेकर के आएंगे या वो हमसे ज्यादा जाएंगे, तो कुल मिलाकर के हमारे ऊपर कितने का बोझ पड़ेगा, 66,153 करोड़ का बोझ पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है ना, बातचीत इसके लिए चल रही है, चिंता करने वाली बात नहीं है। चाचा ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। चाचा मीन्स वही टम चाचा, हम उनको प्यार से जो बोलते हैं अपना चाचा बोलते हैं भाई, क्योंकि वो एजेड है और 50 साल के बाद में उन्होंने अपने करियर को 70 साल के बाद में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को स्टार्ट करा हुआ और दूसरी बार देखिए दूसरी टर्म में प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो यस, वो हमारे जो चाचा तो है ही है। देखो ये सब चलता रहेगा, ठीक है, कंट्री टू कंट्री कौन नहीं चाहता है, अपना भला कौन नहीं चाहता है, अपने परिवार का भला नहीं कौन नहीं चाहता, अपने प्रदेश का भला कौन नहीं चाहता, अपने देश का भला कौन नहीं चाहता। तो यस भाई, ठीक है ना, उसमें ज्यादा हमने करने की जरूरत नहीं, बातचीत चल रही है। चाचा ने क्या कहा, चाचा ने कहा कि मैं बातचीत को लेकर के आश्वस्त हूं, और जिस प्रकार से उन्होंने, अब हमारे ऊपर इंपैक्ट कहां पड़ेगा। अब देखिए, उन्होंने जो अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, ट्रम्प कार्ड वो बोलते हैं टैरिफ वर्ड हमें अच्छा लगता है, जिस प्रकार किसी को वाइफ अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। उनके स्टेटमेंट आपको पता ही है, नाना प्रकार के और भिन्न भिन्न प्रकार के उनके स्टेटमेंट होते हैं, तो उस पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, आज बिल्कुल एकदम से क्लियर कट और एकदम साफ साफ हो रही है बात हो रही है। तो ऑटो पर 25% टैक्स से हमारे ऊपर ना के बराबर फर्क पड़ा है, क्योंकि हम जानते हो ऑटो में हमारा कोई ज्यादा यहां पर नहीं है। बट ऐसा सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है इनके मुताबिक, रिपोर्ट एजेंसियों के मुताबिक, वो क्या है कि चाचा जो है ना फर्मा पर जबरदस्त टैक्स लगाने वाले हैं। अब बोलोगे कि आप ऑटो पर नहीं डरे तो फर्मा पर क्यों डरे। फर्मा पर इसलिए डर रहे हैं भाई साहब कि फर्मा से हमारा अच्छा खासा वहां पर एक्सपोर्ट होता है हमारा, और अमेरिका हमसे आज के टाइम पर 0% टैरिफ ले रहा है, और हम जो वहां से फर्मा का सामान ले रहे हैं उस पर हम टैरिफ ले रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, कहां वो हमसे 0 ले रहे हैं और कहां हम उनके आने वाले सामान पर टैरिफ ले रहे हैं। तो हमारे ऊपर इसका सीधा और सपाट सा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है भाई। अब उसके बाद में
ये तो जो है आप वो कर गए होगे, समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं अगली एजेंसी की, गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक्स जो है वो बोल रही है यूएस में जो स्लो डाउन की आशंका हो रही, मैं बताता हूं स्लो डाउन की आशंका क्यों हो रही है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा उनके उस पर, लेकिन जो लोगों के स्टेप्स हैं उस पर मैं बोल रहा हूं। तो वहां पर स्लो डाउन का हमारे आईटी सेक्टर पर, आप जानते हो आईटी के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका के अंदर, तो आपको मैं ये भी बताता हूं क्या इंपैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर पर हमारा पड़ेगा, ठीक है। और इससे उन्होंने जो हमारी कंपनियों की रेटिंग घटाई हो 3% लेकर के 32% तक घटा दी है यूएस पर पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो हमारा रेवेन्यू, उनके अनुसार नहीं सकते भी है, 60% रेवेन्यू हमारा अमेरिका से आता है आईटी सेक्टर का, ठीक है ना। अब आपको मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया हुआ, यस एज के मुताबिक मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, और एक मेरे पास आईटी का फंड भी है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो भी जानते हैं, आईटी का सेक्टोरल एक फंड है मेरे पास। तो मेरे ऊपर तो जो मेरा वो वाला फंड है उसका असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने मेरे लार्ज एंड मिड कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है या जो मिड कैप भी फंड है, उसमें मैंने देखा तो आईटी का वहां पर भी एलोकेशन है। जो फंड्स मैंने बंद भी कर दिए हैं लेकिन उसमें है अमाउंट पड़ा हुआ है, वो भी एक आध जो है जो पपाले के वो थे अपना जो है लार्ज कैप फंड थे, तो उसमें भी कुछ है एलोकेशन है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो मेरे ऊपर भी ठीक ठाक असर पड़ेगा अगर आईटी पर अमेरिका में मंदी आती है तो। यस, आप लोग भी अछूते नहीं रहोगे, लेकिन पहले अपनी बात बताना जरूरी होता है कि यस भाई, केवल ये नहीं सोचना कि आपके ऊपर ही असर पड़ रहा है, यस मेरे ऊपर भी असर पड़ेगा, तगड़ा असर पड़ेगा ट्रम्प चाचा के टैरिफ का अगर वो आईटी पर लगाते हैं तो, ठीक है। आईटी पर जबरदस्त टैरिफ अगर लगती है तो, अगर वहां पर मंदी आती है तो, ठीक है ना, टैरिफ का तो उतना जो असर होगा वो तो जो है तब का तब देखा जाएगा। ओके, तो जोर का झटका है जोरों से लगेगा, मुझे भी लगेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कि आईटी का एक जो है सेक्टोरल फंड होने के नाते हो सकता है मेरे ज्यादा लगे, बट मेंटली और दिल से तो मैं तैयार हूं इसके लिए। क्यों बताता हूं, इसीलिए बताता हूं क्यों आप लोगों को बार बार रोकता था, वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। यूएस में जबरदस्त स्लो डाउन देखा जा सकता है। विकास क्या है, कई सारे लोग इसका विरोध करेंगे, और प्लस उनके यहां पर भी उनकी मार्केट जिस प्रकार से गिरी है, अब उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, उनकी मार्केट का यहां पर व्याख्यान करने के लिए नहीं बैठा हूं। हमारे ऊपर क्या आएगा, 3 ही मैटर्स पर बात करूंगा मैं आज की डेट में, ठीक है ना। तो अब ये क्यों देखा जा रहा है, वॉरेन बफे का जो इंडिकेटर है, आप लोगों को हमने बताया हुआ है, जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं उनको पता है, जब वॉरेन बफे के इंडिकेटर का 115% से ज्यादा हो जाता है जीडीपी प्लस जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है उसके रेशियो का, तो वहां पर क्या होता है कि यस, हालात संतोषजनक नहीं होते, खतरे वाली बात होती है, और ये बात सही भी है। तो यहां पर क्या है, अमेरिका का 204% चला गया था, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा करेक्शन आया है, अभी 194% है ये चीज, ठीक है ना। तो बफेट आपको पता ही है, हमने उस समय जब एलन मस्क ने अपने टेस्ला के पूरे शेयर्स बेचे थे, सबने हल्ला हल्ला किया था, तो वॉरेन बफेट साहब जो है वो 325 लाख करोड़ के कैश पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कैश पर बैठना कोई नई बात नहीं, यूएस मार्केट जब ऑल टाइम हाई गई थी अभी रिसेंटली, तो उस समय भी उन्होंने खरीदारी नहीं किया है, ये भी एक इसको आसान इंडिकेटर नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले जब bubble.com आया था, जब उनकी लाइफ का चेंजमेंट शुरू हुआ है एक्चुअली, तो bubble.com के टाइम पर भी वो कैश पर बैठ गए थे, उनका अंदाजा सही निकला, और उस समय कैश पर बैठ गए थे, जबरदस्त उन्होंने खरीदारी किया, 2007 तक में उनकी जबरदस्त वेल्थ बन गई। उसके बाद में वो 7 में उन्होंने कैश पर बैठना शुरू कर दिया, खूब बेचा, खूब ये किया, 8 पर वो जबरदस्त कैश में बैठे हुए थे, जब उस समय बिकवाली आई है, उस समय 7 में जबरदस्त कैश पर बैठे हुए थे, उस समय 8 में उन्होंने जबरदस्त खरीदारी करी, और उसके बाद से तो उन्होंने मुड़ करके देखा है नहीं दुनिया के टॉप के इन्वेस्टर्स में, और वो काफी जो है पुराने भाई जो है इन्वेस्टर हैं, तो उनका कोई जो है कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। तो इस समय भी वो कैश पर बैठे हुए हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। और यूएस में जबरदस्त बिकवाली आ सकती है, ये भी आप जानते हो, क्योंकि जब ऐसे सिंड्रोज बन रहे हैं तो आ सकती है। ट्रेजरी यील्ड भी उनका बढ़ा हुआ है, ट्रेजरी यील्ड वगैरह भी आपको मैं जो है सब बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, जिसको नहीं समझ में आता है वो प्लीज कमेंट करिएगा, यस जरूर बताऊंगा यार, लाइक साइक थोड़ा सा किया करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है भाई। और अगले वीक में यस भूचाल आ सकता है। अब हमारे ऊपर अगर ये भूचाल आएगा, अमेरिका में भूचाल आएगा, तो हमारे यहाँ पर भूचाल आएगा, टैरिफ का असर हमारे यहाँ पर भी दिखेगा, खास करके अगर फर्मा पर पड़ेगा, आईटी पर पड़ेगा, तो यस हमारे ऊपर भी पड़ेगा। यूएस में रिसेशन का असर होता है, तो ये सारे सिनेरियोज हमने आपको क्लियर कर दिया। अब लेते हैं थर्ड सिनेरियो,
यूएस में रिसेशन का मैंने बता दिया, ये इंडिकेटर, वारेन बफेट का इंडिकेटर, ट्रेजरी यील्ड, फलाना ढमकाना, ये सब बता दिया आपको हमने। अब देखते हैं हम हमारे फंड हाउसेस कितने तैयार बैठे हैं। तो यस, देखना जरूरी है। तो फरवरी के लास्ट में जो एएमएफआई के डाटा के मुताबिक हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 1,87,000 करोड़ कैश था। ठीक है, मार्च का डाटा आपको पता है कि अप्रैल में आएगा, तो इसका हमने लगाया है थोड़ा सा अनुमान। तो इसको आप लोग बुरा नहीं मानिए, क्योंकि मैं देखो जो है सीधी सी बात बोलता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स का, मिंट का, इसका उसका जो है रिसर्च जो होती है वहां से मैं डाटा लेता हूं, उसके लिए आश्वस्त रहता हूं। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा अंदाज है, इसको मैं 4-5 हजार करोड़ रुपया कम करके आका हूं, तो देख लीजिएगा। ये जो है ज्यादा असर नहीं होगा, आएगा तो देख लीजिएगा। 5,000 करोड़ का ही केवल अप डाउन हो सकता है, अप ही होगा, डाउन होने की चांसेस नहीं है। तो फरवरी में जो इनफ्लो आया था, हमने आप लोगों को बताया था, वहां पर 30,000 करोड़ का आया था। जनवरी में 40,000 करोड़ का इनफ्लो आया था। मार्च में मैंने अनुमान लगाया है दोनों का एवरेज लेकर के 40 + 30 मतलब 70,000, क्योंकि फरवरी महीना छोटा था, या हो सकता है और भी रहे हो कुछ, मतलब जो रीजन रहे हो, तो वहां पर हमने दोनों का एवरेज ले लिया, तो 35,000 करोड़ रुपया। भाई जिसको लगेगा कि ये आपने गलत आकलन लिया है तो प्लीज मेरे को बता देना। ये मैंने ओपन आपको बता दिया, ये मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है। तो 1,87,000 प्लस ये 35,000 लेकर के ये हो गया 2,27,000 करोड़। ठीक है, तो मार्च में म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो आपके खरीदा है वो 18,000 करोड़ की खरीदारी करी है, मतलब 2,09,000 करोड़। क्योंकि मार्च में जब एफआईआई खरीदने लगी हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर डीआईआई ने कम खरीदारी करी है, या उस दिन खरीदारी नहीं करी है, कुछ बिकवाली उनका आया है, रेशियो आया है। बात मेरी समझ रहे हो? तो 2,09,000 से 10,000 करोड़ के आसपास हमारे पास कैश है। मतलब मार्च में जो भी झटका आएगा, यस हमारे फंड हाउसेस तैयार है, मतलब 1 लाख करोड़ से भी तैयार है, फिर भी हमारे पास 1 लाख करोड़ बचेगा। ठीक है।